Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social studies book of class 7th. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडीज बुक एंड डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन इन ज्योग्राफी पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट लेसन अपना ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया है विच वॉज आवर एनवायरमेंट, जो कि था आवर एनवायरमेंट एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ कर लिए थे एंड सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। इट इज 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो 5th लेसन है इस वीडियो का, इस लेसन का एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे। आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम 3rd क्वेश्चन, फ्रॉम द 4th क्वेश्चन सॉरी। वी हैव कंप्लीटेड द अप टू 3rd क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर F इन आवर प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर F आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, ये जो डिटेल वाले क्वेश्चंस थे उसमें से 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स वेरी वेल। आशा करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये तीनों क्वेश्चन तक का जो पिछला पूरा जो वर्क था वो अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। आज हम इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन F। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि है क्वेश्चन नंबर F का एंड इट इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये डिटेल में आंसर देने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी विस्तार से थोड़े बड़े आंसर इनके हमें देने होंगे। तो 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में एंड वी आर डूइंग द 4th और अभी हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th इज डेस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द कंपोजिशन यानी संगठन। कंपोजिशन यानी क्या होता है, कोई भी चीज जिन जिन चीजों से मिलकर बनती है वो उसका कंपोजिशन कहलाता है। हिंदी में इसको संगठन कहते हैं। तो आप वर्णन करें संगठन का यानी कंपोजिशन का ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कंपोजिशन को वर्णन करें। अब कंपोजिशन यानी बायोस्फीयर किन किन चीजों से मिलकर के बना है उसका, उनके बारे में हमें वर्णन करना है। गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स साथ में देते हुए, सूटेबल एग्जाम्पल्स यानी योग्य उदाहरण भी साथ में हमें देने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोस्फीयर यानी जैव मंडल किन चीजों से बना होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैव जो मंडल होता है, बायोस्फीयर जो होता है, मेनली 3 स्फीयर से मिलकर के बनता है, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ऐसे 3 जो स्फीयर हैं इनसे मिलकर के ये बायोस्फीयर बनता है। फिर भी यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिप्शन बुक में दिया हुआ है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। इट इज पेज नंबर 128, 128 नंबर पेज पर ये टॉपिक दिया हुआ है द बायोस्फीयर। वैसे यहाँ पर जो बायोस्फीयर दिया हुआ है वो यहाँ पर जो बताया गया था द फॉलोइंग 3 डोमेन्स इंटरैक्ट टू फॉर्म द बायोस्फीयर, कि जो बायोस्फीयर है वो 3 निम्नलिखित क्षेत्रों के आपस में अंतः क्रिया से बनता है। तो बायोस्फीयर को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक डिवाइडेशन जो है उसमें तो 3 इसके पार्ट बताए गए हैं बायोस्फीयर के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। एक डिवाइडेशन तो ये है। दूसरा जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा अलग प्रकार से किया गया है बायोस्फीयर का। हम लोग अभी ये सेकंड वाला डिवाइडेशन लिखेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या लिखना है। पेज नंबर 28 पर फ्रॉम द पॉइंट द बायोस्फीयर,
यहाँ पर हमें बायोस्फीयर का कंपोजिशन लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि बायोस्फीयर किन किन से मिलकर बनता है, उसका कंपोजिशन क्या है, यानी वो कैसे बनता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आपको लिखना होगा द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है, द बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स। जो बायोस्फीयर है वो दो मुख्य एलिमेंट्स यानी दो मुख्य तत्वों से मिलकर के बनता है, द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। एक तो बायोस्फीयर में दो चीजें हैं। देखो बायोस्फीयर का जो डिवाइडेशन है मैंने अभी अभी जैसा बताया, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो वो तीन टाइप्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, वो भी एक तरीका है बायोस्फीयर को समझाने के लिए। और दूसरा ये तरीका है, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट्स बताए गए हैं बायोस्फीयर में, एक तो प्रोड्यूसर्स और दूसरा कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो चीजों को बनाते हैं, जिसको हम उत्पादक कहते हैं हिंदी में, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। केवल जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वही प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाकर दूसरों के लिए कुछ देने वाले केवल ग्रीन प्लांट है। तो इस प्रोड्यूसर वाली कैटेगरी में ग्रीन प्लांट आते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर यानी हरे प्लांट्स के अलावा बाकी के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी जो चीजें हैं, वो कंज्यूमर्स कहलाती है सभी। तो ये दोनों जो प्रकार हैं, ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पर बताई गई है। प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूस करने वाले यानी उत्पादन देने वाले, और कंज्यूमर्स यानी उपभोग करने वाले, उस चीज को यूज करने वाले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो प्रकार की एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। उसमें एक तो है प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स कौन है? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स को लिया जाता है। तो द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स आर केपेबल, ये केपेबल यानी समर्थ होते हैं, ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओवन फूड, उनके खुद का भोजन उत्पादित करने में ये कैपेबल होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द एबायोटिक एलिमेंट्स। और कैसे अपना भोजन ये बनाने में कैपेबल होते हैं? सीधा एबायोटिक एलिमेंट्स से। एबायोटिक एलिमेंट्स देखिए अपन ने पढ़ा है, दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जो जीवों से संबंधित है, एबायोटिक यानी जो निर्जीव चीजों से संबंधित है। तो निर्जीव एलिमेंट्स यानी निर्जीव तत्वों से सीधा अपना भोजन बनाने में सक्षम जो है वो है प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द एबायोटिक एलिमेंट्स, यानी सीधा निर्जीव जो एलिमेंट्स हैं उनसे अपना भोजन जो बना सकते हैं। देखिए कहने को तो भोजन हम भी बनाते हैं अपना, लेकिन हम लोग सीधा निर्जीव चीजों से भोजन नहीं बना सकते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं वो सब सजीव चीजों से बनाते हैं। हम चाहे रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब प्लांट्स से बनाते हैं हम। और प्लांट्स तो लिविंग बींग्स में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स कहा गया है, ये उनको कहा गया है जो सीधे एबायोटिक एलिमेंट्स से यानी कि निर्जीव चीजों से अपना भोजन बना सकते हैं, ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, जो निर्जीव चीजें हैं, अजैविक चीजें हैं, उनसे डायरेक्टली अपना भोजन जो बना सकते हैं वो तो हो गए प्रोड्यूसर्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, आर प्रोड्यूसर्स, वो तो हैं प्रोड्यूसर्स। और ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एबल, और वो सजीव जो कि एबल नहीं है टू प्रोड्यूस फूड, फूड को उत्पादन करने में, डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट, सीधा पर्यावरण से अपना भोजन बनाने में जो लिविंग बीइंग कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, उनको परजीवी कहते हैं। परजीवी यानी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, जो पर्यावरण में जो चीजें उपलब्ध है उनसे सीधा अपना भोजन नहीं बना सकते, एबायोटिक चीजों से जो अपना भोजन नहीं बना सकते, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। विच इंक्लूड, इसमें कौन शामिल है? इसमें शामिल है विच इंक्लूड कंज्यूमर्स, इसमें शामिल है उपभोग करने वाले, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस,
यानी जानवर और मनुष्य, ये हम लोग भी कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। हम भी उपभोग करने वाले हैं, क्योंकि हम भी अपना भोजन सीधा एबायोटिक चीजों से नहीं बना सकते। हम अपना भोजन बनाते तो हैं, लेकिन बायोटिक चीजों से बनाते हैं हम तो यहां पर दो प्रकार की चीजें बताई गई है बायोस्फीयर में। एक तो कंज्यूमर, एक तो हो गया प्रोड्यूसर जो खुद अपना भोजन उत्पादन करते हैं सीधा एबायोटिक चीजों से। दूसरे कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करते हैं उस बनाए हुए भोजन को। दीज कंज्यूमर्स, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी हम भी उसमें शामिल है, एनिमल्स भी उसमें शामिल है। दीज कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवोरस। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोग करने वाले होते हैं, वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं यानी शाकाहारी भी हो सकते हैं, और कर्निवोरस या मांसाहारी हो सकते हैं। प्लांट ईटर्स यानी कि पौधों को खाने वाले, सच एज जैसे कि कैटल, डियर, एलिफेंट यानी कि मवेशी, हिरण, हाथी एटसेट्रा, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, आर हर्बीवोरस, वो हर्बीवोरस होते हैं। वाइल फ्लैश ईटर्स, जबकि मांस को खाने वाले, लाइक लॉइन, लियोपोर्ड, वुल्फ जैसे कि शेर, तेंदुआ, भेड़िया, एंड हाइना यानी लकड़बग्घा एटसेट्रा आदि, आर कर्निवोरस, वो मांसाहारी होते हैं। ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो दोनों ही चीजों को खाते हैं, मांस भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं। ओमनीवोरस ईट बोथ, ओमनीवोरस खाते हैं दोनों चीजें, प्लांट्स एंड फ्लैश, पौधे और मांस, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का। एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल कौन है दोनों चीजों को खाने वाले ओमनीवर्स के? कौवा दोनों चीजें खाता है, बियर यानी भालू दोनों चीजें खाता है, ह्यूमंस यानी मनुष्य भी दोनों चीजें खाते हैं कई लोग, एटसेट्रा आदि। तो ये यहां पर जो बताया गया है कि बायोस्फीयर है, जो जैव मंडल है, उसके दो भाग हैं। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जीवों का मंडल। तो जीवों के मंडल में दो चीजें आती है, एक तो ग्रीन प्लांट्स और दूसरी चीज होती है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनी हुई चीजें खाने वाले। तो ये सबसे सुटेबल इसका आंसर है कि बायोस्फीयर का अगर अपने को कंपोजिशन पूछा गया है तो ये आंसर आप लिख सकते हैं कि बायोस्फीयर यानी जैव मंडल यानी जीवों के मंडल में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, उनके बारे में। और इसमें प्रश्न में हमें दो एग्जाम्पल के लिए भी कहा गया था, तो एग्जाम्पल्स भी इसमें आ चुके हैं कि प्रोड्यूसर के लिए एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट है, और कंज्यूमर के लिए एग्जाम्पल भी डिटेल से कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट डाउन द आंसर फ्रॉम हियर द बायोस्फीयर टू एंड ऑफ दिस पॉइंट, यहाँ तक आपको लिखना है एटसेट्रा तक, जो मैंने अभी रीड किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द डिटेल आंसर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये बड़े आंसर वाले प्रश्न हम कर रहे हैं। सो आंसर्स आर इन डिटेल, इसलिए आंसर्स जो हैं वो डिटेल में हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ यानी कैसे, हैव यानी हैव ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्टेड, कैसे मनुष्य ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य द्वारा की गई एक्टिविटीज हैव इम्पैक्टेड यानी प्रभावित कर चुकी है। कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप हैव इम्पैक्टेड यानी प्रभावित कर चुके हैं अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को मनुष्य के क्रियाकलापों ने किस तरह से प्रभावित किया है। एक तो ये पूछा है, डेस्क्राइब ब्रीफली, वर्णन कीजिए संक्षेप में। तो यहां पर हमें लिखना है कि मनुष्य की गतिविधियों ने कैसे पर्यावरण को प्रभावित किया है। तो मनुष्य ने तो नुकसान ही पहुंचाया है पर्यावरण को। आइए देखते हैं, यहां पर एक पूरा पॉइंट दिया गया है इसके लिए, ह्यूमंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, मनुष्य और उसका प्रभाव एनवायरमेंट के ऊपर। ये पूरा एक सेपरेट पॉइंट था। तो इस पॉइंट में जो भी नॉलेज दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हमें लिखनी होगी, क्योंकि डिटेल से हमें आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य ने प्रकृति को, एनवायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट किया है, कैसे उसको प्रभावित किया है। तो यहां से हम लिखेंगे, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज,
मनुष्य वो एकमात्र जाति है दैट हैज इम्पैक्टेड, जो इम्पैक्ट कर चुकी है, प्रभावित कर चुकी है द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर चुकी है मनुष्य की गतिविधियां। इन देयर एफर्ट, उसके जो प्रयत्न है, एफर्ट यानी प्रयत्न है, टू मेक लाइफ यानी उनके मनुष्य के जो प्रयत्न हैं, किस प्रकार के प्रयत्न, मेक लाइफ यानी जीवन को बनाने के, मोर कंफर्टेबल यानी ज्यादा, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक बनाना चाहता है, सेफ यानी सुरक्षित बनाना चाहता है, एंड प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव बनाना चाहता है यानी विकसित बनाना चाहता है। ह्यूमंस हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग देयर सराउंडिंग्स फॉर सेंचुरीज, जो मनुष्य है उसने शताब्दियों से प्रकृति का शोषण किया है। ह्यूमंस हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग का मतलब होता है शोषण, मनुष्य ने शोषण किया है देयर सराउंडिंग्स यानी उसके चारों ओर की चीजों का, फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दियों से, एंड इन द लास्ट और अंत में 1 सेंचुरी, एंड इन द लास्ट 1 सेंचुरी, और ये जो पिछली एक शताब्दी गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज मेड देयर एक्सप्लॉइटेशन इवन मोर रूथलेस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये जो पिछली एक शताब्दी गई है, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है यानी तकनीकी रूप से जो विकसित हुआ है मनुष्य, उसके कारण से ये जो शोषण है प्रकृति का वो बहुत ही क्रूर और विनाशक स्थिति में पहुंच गया है। रूथलेस यानी क्रूर, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाशक, यानी जितनी ज्यादा मशीनें मनुष्य ने बनाई है उतनी ही तेज गति से ये प्रकृति का दोहन करता जा रहा है। पिछली एक शताब्दी में मनुष्य ने जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, जैसे जैसे मशीनों का निर्माण किया है, वैसे ही उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इवन मोर रूथलेस, रूथलेस यानी क्रूर, एंड डिस्ट्रक्टिव यानी बहुत ही क्रूर और विध्वंसात्मक उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण है, वो हो चुका है। इसके साथ में हमें ये भी लिखना है ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, सच एज एग्रीकल्चर जैसे कि खेती, इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, ये जितनी भी चीजें मनुष्य के द्वारा की जाती है एटसेट्रा यानी आदि, हैव एडवर्सली इफेक्टेड यानी ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये सारी चीजें, मनुष्य चाहे खेती कर रहा है तो भी जंगलों को काट रहा है, मनुष्य भले ही इंडस्ट्री लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है तो पेड़ काट रहा है, मनुष्य अगर यातायात के साधन चला रहा है तो उसमें से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहा है, अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो वहां पर भी वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। एडवर्सली अफेक्टेड यानी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ये सब चीजें। द एनवायरमेंट, इस पर्यावरण को एडवर्सली इफेक्टेड कर चुके हैं ये चीजें, इन मैनी वेज कई तरीकों से, विच नाउ पोज ए ग्रेव थ्रेट, जो कि अब पैदा हो चुका है, जिसके कारण से अब पैदा हो चुका है ग्रेव थ्रेट यानी एक गंभीर खतरा पैदा हो चुका है टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए। द फॉरेस्ट्स यानी जो जंगल है आर वैनिशिंग, वो गायब हो रहे हैं। द पोलर आइस कैप्स, जो ध्रुवीय बर्फ जमी हुई थी, आर मेल्टिंग, वो पिघल रही है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे जो इस तरह के पक्षी और जो जानवर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं यानी कि गायब हो चुके हैं। ड्यू टू रैपिड क्लाइमेटिक चेंजेज, ये तेजी के साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके कारण से बहुत सारी पक्षियों की जातियां और जो एनिमल्स की जातियां हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है यानी गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। एंड पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों ही प्रकार का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, हैज रीच्ड डेंजरस लेवल्स, ये पहुंच चुका है खतरनाक लेवल पर। हम देयरफॉर, इसीलिए, नीड टू टेक मेजर्स, हमें इसीलिए उपाय करने की जरूरत है,
टू स्टॉप यानी रोकने के लिए दिस एनवायरमेंटल डैमेज, ये जो पर्यावरणीय नुकसान है इसको इमीडिएटली यानी तुरंत। इफ वी आर टू लीव ए हेल्दी प्लानेट, यदि हम इस अपने प्लानेट को हेल्दी छोड़ना चाहते हैं, स्वस्थ छोड़ना चाहते हैं, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए, तो ये इस तरह से मनुष्य ने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया है, इस तरह से मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। क्वेश्चन भी यही था कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो ये आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ सम एक्टिविटीज आर हियर, यहाँ पर अब कुछ एक्टिविटीज दी गई है जो कि हमें करनी है। इनमें से कुछ एक्टिविटी के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो भी आज देने वाला हूं। ये जो आज का वीडियो है इसके साथ में कुछ मैं एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो दूंगा कुछ क्वेश्चंस के लिए, वो वीडियो आपको देखने हैं और उन वीडियो के बेसिस पर आपको उनके आंसर खुद लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी ये आप सेक्शन शुरू करते हैं तो आप इसका जो टॉपिक है वो जरूर लगा दें, वन लाइन ब्लैंक छोड़ करके। लेट्स डू इट, आइए करें इसे, आओ करें इसे, लेट्स डू इट। और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनरिचमेंट एक्टिविटीज, यानी समृद्ध करने वाली एक्टिविटीज, यानी हमारे नॉलेज को ये और समृद्ध करेगी और बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर ए, पैनिंग योर थॉट्स,